हेलो गाइज, नमस्कार। श्री राधा राधा। हम जानते हैं कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 वृत्त अवेश तथा छेद पर हैं, जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 7 को लेक्चर दे दिए हैं। आप अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, रूट क्लासेस पर जाकर देख लीजिएगा। और जो होगा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कल हम आपको बीज फ्लक्स पर ऐसे, और जो लास्ट टॉपिक था सतत आवेश का विवरण क्या है, सतत आवेश के विवरण के बारे में बता दिए थे। और सतत आवेश का विवरण 3 प्रकार का होता है। आज उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे सतत आवेश विवरण हम बता दें कि आपको 3 टाइप का होता है। चलिए निकालें। सतत आवेश विवरण जो होता है, सतत आवेश विवरण, इसकी कितना टाइप ऑफ 3 टाइप का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके बाद जो आयतन आवेश घनत्व होता है। इसके बारे में संपूर्ण हम इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, उसको हम देखेंगे और परिभाषा को परिभाषित करेंगे आसान भाषा में, और उसको याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों VVI क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए आज के हम सेशन में स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे सतत आवेश विवरण 3 प्रकार का होता है। पहले पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है। ध्यान से, रेखीय क्या थे? रेखीय आवेश घनत्व मोस्ट VVI है, लगा दे रहे हैं MVVI, मोस्ट VVI यह है। और जो भी इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसके बारे में, बीमा होगा, SI मात्रक, और इसका जो फार्मूला होगा हम उसको लिखेंगे। चलिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है समझिए। रेखीय आवेश घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त। चलिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व समझिए, जब आवेश चालक के लंबवत, समझिएगा बात को, जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो, जब आवेश जब होगा जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। चलिए इसका परिभाषा पहले ही लिख दें। जब आवेश चालक पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। बात को समझिएगा। जब आवेश चालक पर एक समान रूप से फैला हो, जब आवेश
चालक पर जब आवेश चालक के लंबवत, चालक के ये जो के लंबवत लिख दीजिएगा, लंबवत जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर से समझिएगा, जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो, जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए इसको रेखीय आवेश घनत्व को डिनोट किया जाता है, या डिनोट कहने का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व को सूचित व्यक्त लैम्डा से सूचित किया जाता है। तब यहाँ पर लिख रहा है रेखीय आवेश इसे व्यक्त लैम्डा से किया जाता है। लिखिएगा देखिए इसका लिखिएगा, इसका रेखीय आवेश घनत्व का, इसका रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक सेंटी कूलाम मीटर होता है। पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका बीमा m के पावर 0 l के पावर -1 e के पावर at या l के पावर -1 at है। अगर हाई बीमा नहीं दिया रहता है तो हाई दे दिया जाता है। इसका सूत्र देखिए, लेमडा बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा लेमडा बराबर क्यू बाई थीटा। इसको उतार लीजिएगा, समझिए बात को। इसे व्यक्त लेमडा से किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। पूछ दिया जाएगा रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व अदिश राशि है। इसका बीमा m के पावर 0 l के पावर -1 at या l के पावर -1 at होता है। इसका सूत्र दे दिया जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इस रेखीय आवेश घनत्व क्या है तो आप लिख लीजिएगा, जब आवेश चालक के लंबवत एक समान रूप से फैला हो तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। हो गया बात, ये बात हो गया। और अब चलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को समझेंगे बात को। या तो पूरी तरीके से 1 2 3 ये 4 पॉइंट है। इसको बारीकी ढंग से याद कर लीजिएगा। हाई फार्मूला है, हमेशा है, हर जगह यह फार्मूला काम आता है। और बीमा पूछ दिया जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या है, कूलाम मीटर होता है। इसे व्यक्त लेमडा से ई तो नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर। हाई तीनों पॉइंट भी यही है, इसको मिटा दिया जाता है। और चलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व समझिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, बात को समझिएगा। रेखीय आवेश घनत्व आपको पता हो गया तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आप चुटकियों में याद कर लीजिएगा। चुटकियों में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बात को समझिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। जब आवेश चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखिए यहाँ पर, जब आवेश चालक के पृष्ठ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश कहा जाता है। फिर से समझिएगा बात को, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। जब आवेश चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे देखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक पृष्ठीय आवेश घनत्व का पूछ दिया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक लिखे। इसका एसआई मात्रक कूलम पर मीटर होता है। दूसरा देखिएगा, इसका बीमा माइनस बना देता है, कूलम मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा देखिए, किसका बीमा पृष्ठीय आवेश, इसका बीमा m के पावर 0 TA होता है। शुद्ध देख लीजिएगा, सिग्मा बराबर Q/A, जहां Q आवेश, A क्षेत्रफल, Q आवेश है, A क्षेत्रफल है। फिर से समझिएगा, इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर होता है। इसका भी m के पावर 0 TA होता है। सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ Q आवेश है, A क्षेत्रफल है। अब एक और बच गया, आयतन घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। आयतन आवेश घनत्व को लिखेंगे यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व। समझिए आयतन आवेश घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व ये वो याद हो गया, सब याद हो जाएगा आराम से। कापी और कलम लेकर बैठिएगा। इसका नोट्स पूरी बारीकी ढंग से बनाइएगा और जितना भी फिजिक्स के पूरा चैप्टर इसी चैनल पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होगा फ्री में, और नोट्स भी दिया जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़िएगा, रूट क्लासेस, उसके बाद उस पर PDF नोट दिया जाएगा। और फ्री में जो भी पूरा कोर्स होगा फिजिक्स और मैथ पढ़ाया, इस चैनल पर पढ़ाई होगा और पूरा इसको पढ़ाया जाएगा बारीकी ढंग से। और लाइन बाय लाइन चैप्टर का हर एक पॉइंट
जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर चला जाएगा एग्जाम के पॉइंट व्यू से, और उसको समझा जाएगा बारीकी ढंग से। जो भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको समझेंगे और हम तो पढ़ा देंगे। आपको रिवीजन करना है, बार बार देखते रहना है, जिससे आपको याद रहेगा। और ये बार बार देखते रहिएगा तो पढ़ते रहिएगा तो एग्ज़ाम तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम सही से जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा बस। और हम एक कल चाहे परसों एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिलेबस कितना चैप्टर पर है कि आपका 95 प्लस स्क्वायर कर सके, और आप भी जो सपना देखे हैं उसको मुकाम कर सके। 400 प्लस टारगेट इसको पूरा कर सके हम बनाएंगे। टॉपर कैसे बना जाए, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उसको भी हम चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा और एक वीडियो हम डालेंगे इसी चैनल पर, आप लोग देखिएगा। देखिए आयतन आवेश घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व कुछ नहीं, जैसे रेखीय आवेश घनत्व है वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व जैसे पढ़े हैं वैसे ही आयतन आवेश घनत्व क्या है। यहाँ पर देखिए आयतन आवेश घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व कुछ नहीं है, चुटकियों में आप इसको याद कर लीजिए। सीधा बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ बोलिएगा, हम बोलिए रसगुल्लो, बोलिए। जब अवेश चालक के आयतन पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित अवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। जब अवेश चालक के आयतन पर एक समान रूप से फैला हो तो एकांक आयतन पर उपस्थित अवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। बात को समझिए। जब अवेश चालक के आयतन पर एक समान रूप से फैला हो तो प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित अवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रत्येकांक 100 पर लगाना है और उसमें जो अरेखीय आवेश घनत्व लंबाई पर और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय क्षेत्र पर आयतन में है, जो आयतन पर एक समान रूप से फैला हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व को इसे भी से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? भी से व्यक्त किया जाता है। इस बात को समझिएगा। इससे किससे व्यक्त किया जाता है? भी से व्यक्त किया जाता है। इसे भी से व्यक्त किया जाता है। भी से व्यक्त किया जाता है। भी से व्यक्त किया जाता है। लाइट भाग गया था। इसे भी से व्यक्त किया जाता है। इसे भी से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? भी से। ना, इसे भी से नहीं व्यक्त किया जाता है।
इसे भी से व्यक्त किया न जाता है। भी से आयतन आवेश घनत्व बकलोल पी से हैंगा जो पी होता है इससे व्यक्त किया जाता है। हैंगा लिखिएगा ना, हाँ इससे व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रा आयतन है तो क्यों लगता है, आयतन में भार होता है यह एक तीनों जो होता है आवेश का विवरण 3 प्रकार का होता है। तीनों जो होता है अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। र है, इसको र समझिएगा। इसका बीमा m के पावर 0 l के पावर -3 TA होता है। कुछ नहीं करना, 100 पर जो रेखीय आवेश घनत्व l के पावर -1 है, यहाँ पर l के पावर पृष्ठीय आवेश घनत्व l के पावर -2 है। ई तो सेम है, खाली l के पावर -1 l के पावर -2 l के पावर -3, इसमें आयतन घनत्व l के पावर -3 माने क्यों है। उसमें भी कूलम मीटर था पहले में रेखीय आवेश घनत्व, उसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व में कूलम मीटर स्क्वायर, आयतन में क्यू में कूलम मीटर क्यू है, कूलम मीटर क्यू है। तो इसी तरह देखिए इसे बकलोल पी से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम मीटर क्यू होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका बीमा होता है m के पावर 0 l के पावर -3 TA होता है। और जो सतत आवेश विवरण 3 प्रकार का था वो समाप्त हो गया। और इस है जो फर्स्ट चैप्टर से जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था, जो इसका कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। और कल से हम आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन है, हम 5 वीडियो डालेंगे, उसको देख लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। आप शेयर कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और कंटेंट अच्छा लाएंगे और आपके पास देंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आप कहीं भटके नहीं। इसी चैनल पर पूरा फिजिक्स 12th का पढ़ाई होगा और मैथ भी हम कल से मैथ का भी वीडियो कल से हम बना कर डालेंगे। पर मैथ में तो मिटा दें, मैथ में आपका NCERT पढ़ा देंगे। NCERT इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इससे कॉन्सेप्ट होगा मैथ। हम पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनान के बाद जो सारणिक, डिटर्मिनान को सारणिक कहा जाता है। सारणिक से आपका लगभग सारणिक चैप्टर है मैथ में, तीसरा की चौथा चैप्टर है, उससे आपका लगभग 20 मार्क्स का पूछ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरिया, 5 नंबरिया तो एगो फिक्स है। इससे एगो 5 नंबरिया हमेशा है, 5 मार्क्स फिक्स है आपका, हमेशा आता है सिद्ध करने के लिए। इसीलिए इस क्लास को यहीं पर बंद किया जाता है और कल हम लेकर आएंगे इसी टाइम पर। शाम को हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा। रिवाइज हम एक बार कहते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं, इसको बार बार देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं भी दिक्कत होगा तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा या कॉपी पलट कर देख लीजिएगा और किताब भी पढ़ते रहिएगा। किताब पढ़ के कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय श्री राधा।